हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ठोसों में निबिड़तम संकुलन की। ये निबिड़तम शब्द क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको बहुत अच्छा सॉलिड स्टेट में समझ में आएगा। क्योंकि सॉलिड स्टेट ऐसा चैप्टर है, अगर ध्यान से समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, निबिड़तम का मतलब है क्लोज। निबिड़तम का मतलब क्या है? क्लोज। तो ठोसों में निबिड़तम संकुलन, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। कहने का मतलब है कि जो अवयवी कण है, यानी जो परमाणु है, वो इतने पास पास आकर सट जाएं, वो इतने पास पास आकर सट जाएं कि उनके बीच जो रिक्त स्थान है बहुत ही कम हो। आप इस तरह समझ लें कि एक कमरा है, उस कमरे में इतनी फुटबॉल भर दें कि उन फुटबॉल जो है सब फुटबॉल एक दूसरे से सटी हो और उनके बीच जो रिक्त स्थान है वो बहुत ही कम हो। ठीक है, तो इस प्रकार इसको कहा गया क्लोज पैकिंग। ठीक, जैसे आप क्या करें, एक डिब्बे में लड्डू भरे और डिब्बे में लड्डू इतने पास पास लगा दें कि सब इतने पास पास हों कि उसमें बिल्कुल बीच में जरा सा भी स्पेस ना हो। ठीक है, बहुत ही कम रिक्त स्थान हो, तो इसे कहते हैं क्लोज पैकिंग। और किसमें? सॉलिड में। तो क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, ध्यान दीजिएगा आगे। अब देखिए, क्लोज पैकिंग सॉलिड जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार से होता है। पहला है आपका है एक विमी निबिड़तम संकुलन, दूसरा है द्विविमी निबिड़तम संकुलन, और तीसरा है त्रिविमी निबिड़तम संकुलन। यानी एक विमी निबिड़तम संकुलन को क्या कहते हैं? 1D क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, 2D क्लोज पैकिंग इन सॉलिड और 3D क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। कहने का मतलब है, आपने देखा होगा कि 3 तरह के अक्ष होते हैं। एक होता है, एक मिनट रुकिएगा, एक होता है एक्स, एक होता है वाई और एक होता है जेड। यानी ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया और ये कैसा अक्ष हो गया? जेड। 3 तरह के होते हैं। तो जो एक्स अक्ष है उसको क्या कह दिया? 1D क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। 2 अक्ष हैं, यानी कहने का मतलब है एक्स अक्ष और वाई अक्ष 2D क्लोज पैकिंग है। और जब तीनों तरह के अक्ष हों, एक्स, वाई और जेड अक्ष, तो ये होगा 3D क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। आइए एक एक की बात कर लेते हैं। यानी ठोस में निबिड़तम संकुलन यानी क्लोज पैकिंग इन सॉलिड में कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। एक विमीय निबिड़तम संकुलन, द्विविमीय निबिड़तम संकुलन और त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन। ध्यान रखिएगा, 1D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग और 3D क्लोज पैकिंग। ध्यान से समझेंगे पूरा वीडियो तो समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब बात कर लेते हैं, चलिए आइए। अब देखिए, एक विमीय क्या होता है? एक विमीय निबिड़तम संकुलन 1D क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, यानी कहने का मतलब है इनका, ध्यान दीजिएगा, मैं कलर ले लेता हूं, 1 मिनट। हाँ, अब ध्यान दीजिए। अब देखिए, ये है आपका, ये है एक्स अक्ष। ठीक है, अब इसमें जो अवयवी कण है वो क्या होंगे? केवल एक्स अक्ष पे ही तो होंगे। अवयवी कण जो होंगे वो क्या होंगे? केवल एक्स अक्ष पर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो यानी जो एक अवयवी कण है वो आप देखोगे, एक अवयवी कण कितने अवयवी कणों से घिरा हुआ है? एक इससे घिरा हुआ है, एक इससे घिरा हुआ है, यानी 2 अवयवी कणों से घिरा हुआ है। यानी हम बात कर रहे हैं इसकी, तो एक अवयवी कण, बताइए किसके कितने अवयवी कणों से घिरा है? एक इससे घिरा है, किससे घिरा है? यानी 2 अवयवी कणों से घिरा है। इसका मतलब इसमें इसकी जो आप कह लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर, या कह लीजिए आप इसको ये कह सकते हैं उपसंयोजन संख्या। ठीक है, इसकी कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। समन्वय संख्या कितनी है? 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि ये एक कण 2 कणों से, एक कण 2 कणों से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो अवयवी कण है जितने पड़ोसी अवयवी कणों से घिरा होगा वही उसकी समन्वय संख्या कहलाएगी। ध्यान से सुनिएगा, यानी जितने अवयवी, मतलब जो अवयवी कण है, जैसे ये अवयवी कण है और जितने अवयवी कणों से घिरा हुआ होगा वह उसकी उतनी ही समन्वय संख्या कहलाएगी। तो ध्यान दीजिएगा,
जो आपका एक विमी निमित्तम संकुलन में आप देखोगे ये जो आपका ये कण है ये दो कणों से घिरा हुआ है, इसका मतलब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर उपसंयोजन संख्या या आप कह लीजिए समन्वय संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो इस जो एक अक्ष मतलब एक्स अक्ष पर अवयवी कण है उनको कह दिया 1D क्लोज पैकिंग। आइए अब बात कर लेते हैं 2D की। अब बात कर लेते हैं 2D की। देखिए 2D की अगर बात कर लिया जाए 2D की, तो आप 2D में ये देखेंगे ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है वर्गीय निबिड़तम संकुलन या निबिड़ संकुलन, और एक होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन यानी 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2D हेक्सागोनल 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी वर्गीय निबिड़ संकुलन कहलाएगा एक, और एक क्या कहलाएगा, षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहलाएगा। दो प्रकार के होते हैं 2D में, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ध्यान देंगे आप लोग तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब 2D में आप ध्यान दें, 2D में आप डायग्राम, मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिए, आपको एक बार में समझ में आएगा। देखिए 2D में क्या है, आप देखेंगे कि ये जो आपका दो अक्ष हैं, आप कितने अक्ष आएंगे 2D में, दो अक्ष आएंगे। एक होगा x और एक कैसा होगा, एक होगा आपका y। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा डायग्राम की ओर, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। एक हो गया आपका x और एक हो गया आपका y। ठीक है, अब ये हो गया x, ये हो गया y। अब आप देखोगे इसमें एक x अक्ष पर आके अवयवी कण लग जाएंगे और एक क्या होगा, y अक्ष पे लग जाएंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं किस तरह सेट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा कलर दूसरा ले लेता हूँ, थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लेता हूँ। अब देखिएगा इस अवयवी कण का सेंटर पॉइंट देखिए, इस अवयवी कण का सेंटर पॉइंट देखिए, इस अवयवी कण का सेंटर पॉइंट देखिए, इस अवयवी कण का सेंटर पॉइंट देखिए। तीनों एक ही सीध में है कि नहीं है, यहाँ देखिए। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि अवयवी कण क्या है, इनके सेंटर पॉइंट एक ही, मतलब जो केंद्र बिंदु है एक ही सीध में है। यानी एक एक्स अक्ष हो गया और एक क्या हो गया, एक एक्स अक्ष हो गया और एक वाई अक्ष हो गया। और इसमें आप देखोगे यहाँ पर अगर मैं इस अवयवी कण की बात कर लूँ, इस अवयवी कण की बात कर लूँ, तो अब आप बताइए ये अवयवी कण कितने कणों से घिरा हुआ है। तो एक इससे घिरा हुआ है, एक इससे घिरा हुआ है, एक इससे, एक इससे। तो यानी आप देखोगे इन कणों को अगर मिलाओगे, एक मिनट, इन कणों को आप मिलाओगे तो यहाँ देखोगे एक वर्ग की संरचना बन गई कि नहीं बन गई। यानी ये अवयवी कण जो है ये 4 अवयवी कणों से घिरा हुआ है। यानी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। समन्वय संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, 4 हो गई। ठीक है, एक वर्ग जैसी संरचना, स्क्वायर जैसी संरचना बन गई कि नहीं बन गई। इसी को कहते हैं 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा पूरा समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन की, षटकोणीय निबिड़ संकुलन की। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से ध्यान दीजिएगा आप लोग। डायग्राम अगर आप समझ गए तो समझिए सब समझ गए बेटा। बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए, और ताकि हमारे चैनल तेज़ी से बढ़े। ठीक है, मेहनत बहुत करते हैं तो थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट चाहिए। अब देखिए एक एक्स अक्ष हो गया, एक वाई अक्ष हो गया। ठीक है, अब एक एक्स अक्ष हो गया और ये हो गया वाई। अब इसमें जो अवयवी कण है वो किस तरह लगेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें अवयवी कण एक तो इस तरह, दूसरा अवयवी कण में बहुत ध्यान से देखिए डायग्राम में, यहाँ पर दूसरा अवयवी कण एक छोड़ के, मतलब दूसरा अवयवी कण इन दोनों के बीच में होगा। ध्यान दीजिए,
ठीक है। अब इसका क्या होगा फिर देखिए, फिर से मैं वही रेट ले रहा हूँ। अरे फिर से देखिए मैं वैसे ले रहा हूँ। अब डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। डायग्राम में आप ये देख रहे हैं कि इसमें आप अभिविकर्ण देखिए, नीचे वाली जो अभिविकर्ण है का सेंटर पॉइंट, पहले वाले अभिविकर्ण का सेंटर पॉइंट तीसरे वाले अभिविकर्ण से मिलता जुलता है, और दूसरे वाले अभिविकर्ण का सेंटर पॉइंट चौथे वाले से मिलता जुलता है कि नहीं है। यानी इसका जो दूसरे वाला अभिविकर्ण है वो पहले वाले अभिविकर्णों के बीच जो गड्ढा है उसमें जाके वो अभिविकर्ण बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हम बात कर ले अभिविकर्ण में। अब ये अभिविकर्ण देखिए कितने कणों से घिरा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर हम बात कर लें, ये देखिए इस अभिविकर्ण की बात कर लें, ये क्या हो रहा है, ये अब ध्यान देंगे आप यहाँ पर, तो ये देखिए कितने अभिविकर्णों से घिरा है, एक इससे घिरा, एक इससे घिरा, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे। यानी अगर हम एक डायग्राम बनाएं तो ये एक षटकोणीय आकार की संरचना बन गई कि नहीं बन गई। एक षटकोणी, इस डायग्राम में देखिए एक षटकोणीय आकार की संरचना, मतलब इसका यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा इसका सेंटर पॉइंट जो है वो देखिए 6 कोनों से मिला हुआ है कि नहीं, षटकोणीय आकार की संरचना है। तो ये जो है ये संरचना ये कहलाती है 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें जो टाइप होगा ये देखिए ए टाइप हो गया, ये वाला ए टाइप हो गया, ये बी टाइप हो गया, ये बी टाइप हो गया। यानी इसका जो व्यवस्था होगी वो ए बी व्यवस्था में होगी। ए बी यानी जो लड्डू लगे हुए हैं वो एक छोड़ के, नीचे वाले एक क्रम में लगे, फिर एक छोड़ के, फिर दूसरे क्रम में लगाए, फिर छोड़ के, मतलब इसमें क्या है हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा डायग्राम को भी यहाँ पर मेन वाले डायग्राम को देख लेते हैं। तो अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में, आप ये देख रहे हैं कि ये देखिए अभिविकर्ण है, ये कितने कोनों से मिला हुआ है, एक इससे 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 मिला हुआ है, एक इससे, एक इससे, टोटल कितनों से मिला है 6 कोनों से। अब देखिए इसके सेंटर पॉइंट मिलाइए, एक दूसरा कलर ले ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए एक एक, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखेंगे एक षटकोणीय आकार की संरचना आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। तो ये जो षटकोणीय आकार की संरचना दिखाई दे रही है वो षटकोणीय आकार की संरचना कैसी है, 2D हेक्सागोनल संरचना। यानी यहाँ पर एक ए है, फिर क्या है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है। यानी जो अभिविकर्णों की व्यवस्था है वो ए बी टाइप की व्यवस्था है, यानी ए बी पैटर्न है। तो अगला जो आप देखोगे वो देखते हैं, आइए नेक्स्ट है टॉपिक इसी में। अब हमारा आ गया 3D क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। अब 3D क्लोज पैकिंग जो है वो किससे बनेगा, वो 3D जो क्लोज पैकिंग है अभिविकर्ण वो 2D क्लोज पैकिंग से ही बन के तैयार होगा। ठीक है, यानी 3D टाइप के जो स्ट्रक्चर है वो 2D से ही बन के तैयार होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को विशेष, अब यहाँ पर 2D में देखिए बहुत ध्यान से पूरा स्ट्रक्चर देखिए। अब यहाँ पर देखिएगा हेडिंग क्या बनी, हेडिंग बन गई 2D क्लोज पैकिंग से 3D क्लोज पैकिंग का निर्माण, यानी 2D से ही 3D का निर्माण होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम के द्वारा आपको समझा रहा हूँ, डायग्राम को ध्यान दीजिएगा आप लोग, डायग्राम को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने अभिविकर्ण इस तरह लगा लिए, ये लगा दिए,
कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझे बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एक के नीचे एक आ रहे हैं कि नहीं है, यानी ए टाइप की व्यवस्था होगी मुझे। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये एक डिब्बे में जैसे मान लीजिए लड्डू का क्रम लगा दिया, इसके पीछे भी ऐसे सब लगे हुए होंगे, है ना, इसके पीछे भी ऐसे लड्डू का क्रम लगा होगा। ठीक, अब आप देखोगे कि मान लीजिए एक डिब्बा है, उस डिब्बे में आपने क्या किया, 4 लड्डू रख दिए और उसके ऊपर भी 4 लड्डू रख दिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपने देखा एक डिब्बा है, उसमें 4 लड्डू रख दिए इस तरह, और उसके ऊपर भी क्या किए, इस तरह आपने 4 लड्डू रख दिए कि नहीं रख दिए। फिर से ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। मान लीजिए एक डिब्बे में आपने ये 4 लड्डू रखे और साथ ही साथ उसके ऊपर आपने 4 लड्डू रख दिए। जब आपने 4 लड्डू ऐसे इस तरह के रखें तो एक तो ये हो गया, एक तो ये 4 क्रम हो गया, और इसके पीछे भी तो है इसके पीछे का जो क्रम है, तो 4 लड्डू आगे नीचे की ओर 4 ऊपर, तो आप देखोगे कैसी संरचना बन जाएगी। एक संरचना बनेगी, कैसी बनेगी, एक घन के आकार की संरचना बन जाएगी। और आपको भी पता है अगर 8 कोने हैं तो घन के आकार की संरचना बन जाती है। अगर 8 कोने हैं तो घन के आकार की संरचना बन जाएगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो संरचना बन के तैयार हो रही है वो कैसे बन के तैयार हो, घनी संरचना बन रही है। और घन होगा तो उसमें 8 कोने होंगे। जैसे एक कमरे में देख लीजिए 8 कोने होते हैं कि नहीं होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार घन में 8 कोने होते हैं। अगर 8 कोने हैं तो घन है। अब इसकी क्या खासियत है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसकी संकुलन दक्षता जो होती है वो होती है 52.4, सबसे कम होती है। और ये जो पैटर्न है वो ए टाइप का है। ए टाइप का है कि नहीं है, जो व्यवस्था है वो कैसी है, ए टाइप की है, ए टाइप की है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसी जगह पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से ही 3D क्लोज पैकिंग का निर्माण होगा। यानी अब जो व्यवस्था होगी वो ए टाइप की नहीं होगी, ए बी टाइप की होगी। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 3D क्लोज पैकिंग का निर्माण कैसे होता है, इस चीज़ को बेहद ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैंने अवयवी कण ऐसे लगा दिए, ठीक है, और दूसरा अवयवी कण मैंने क्या किया, इन दोनों के गर्त में बीच में लगा दिया, ठीक है। ठीक, अब इसी तरह और देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इन दोनों के बीच में है, यानी मैंने पहले कह रखा है जो व्यवस्था होगी वो ए बी टाइप की होगी, ठीक है, ए बी टाइप की। अब ए बी टाइप की व्यवस्था में ये 2 प्रकार का होगा। जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3D क्लोज पैकिंग का निर्माण होगा वो 2 प्रकार से होगा। अब ध्यान दीजिए कैसे, अब ध्यान दीजिएगा कैसे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे। एक होगा चतुष्फलकी छिद्र, एक होगा आपका चतुष्फलकी छिद्र और दूसरा होगा अष्टफलकी छिद्र। अब देखिए इसी डायग्राम से समझेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे चतुष्फलकी में,
तो आप ऐसे समझ लें कि एक तो आप ऐसे समझें, एक हो गया आपका, ये देखिए 3 गोले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक गोला तो ये हो गया, ठीक। 3 गोले इस टाइप के हो गए। चतुष्फलकी मैं छिद्र की बात कर रहा हूँ, ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी एक होता है चतुष्फलकी छिद्र, एक होता है अष्टफलकी छिद्र। अब देखिए चतुष्फलकी में 3 गोले तो ऐसे हो गए और चौथा गोला इन दोनों के बीच में हो गया। इन छिद्र देखिए 3 लड्डू रखें और 3 लड्डू के बीच में आपने एक लड्डू रख दिया ऐसे, ठीक है, जहाँ पर वो छिद्र है। तो ये कैसा हो गया, ये टेट्रागोनल हो गया कि नहीं हो गया, चतुष्फलकी संरचना हो गई कि नहीं हो गई। इसी को कहते हैं चतुष्फलकी छिद्र। अब अष्टफलकी क्या होता है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चतुष्फलकी के बाद अष्टफलकी में यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए 3 गोले तो ये हो गए, मैं थोड़ा सा, ये 3 गोले तो ये हो गए, 1 2 और ये रहा आपका 3, ठीक। 3 गोले ये हो गए और 3 कैसे हो जाएंगे ध्यान दीजिएगा। अलग कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा टफ है मगर इतना भी टफ नहीं है, ध्यान दीजिए। 3 ऐसे हो जाएंगे, नहीं ऐसे, अब समझिए 3 लड्डू ऊपर हैं और 3 लड्डू नीचे हैं, ठीक है। अब देखिए 6 अवयवी कणों से अष्टफलकी का निर्माण हुआ। कैसे हुआ पूरा वीडियो देखिएगा, सस्पेंस यहीं पर है। 3 लड्डू नीचे हैं और 3 लड्डू ऊपर हैं और कैसे अष्टफलकी का निर्माण हुआ, अब ध्यान दीजिए, अब समझ में आपको आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, अब देखिए मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए एक अवयवी कण तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक, और एक अवयवी कण यहाँ पे हो गया और एक यहाँ हो गया। अब देखिए कैसे मिलाना है, ध्यान दीजिएगा, कैसे मिलाना है ध्यान दीजिए। इस तरह की एक संरचना बनी, एक बनेगी किस तरह की, इस तरह की, ठीक। अब इनको मिला दो। अब आपको नहीं समझ में आया, अभी समझिए। आपने क्या किया, 4 लड्डू इस तरह आपने सजा लिए। एक 4 लड्डू जब आपने सजाया तो एक लड्डू, चारों लड्डू के मतलब 4 लड्डू के ऊपर एक लड्डू है और एक लड्डू नीचे है। 6 अवयवी कण है, मतलब 4 लड्डू हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। अब मिलाइए। अब जब 4 लड्डू आप मिलाओगे तो देखिए एक, आप देखिए कैसे मिलाएंगे। एक तो आप इस कोने से मिला दोगे, मतलब क्या करोगे, पहले तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले लड्डू से एक और का, मेरी ओर का, जैसे आप छोर मिलाओ, फिर दूसरी ओर का, फिर दाएं का, फिर बाएं का, इसी तरह नीचे। तो 8 फलक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 6 अवयवी कणों से 8 फलक बनेंगे। एक ये मिलाया, एक ये मिलाया, ठीक है, एक ये मिलाया, एक ये मिलाया, ठीक है, ये एक फलक हो जाएगा आपका, ठीक है। और एक फलक आपका, मतलब मैंने कहा 4 लड्डू हैं, एक ऊपर है, एक नीचे है। एक इधर का फलक मिला दीजिए, एक इधर का मिला दीजिए, एक इधर का मिला लीजिए और एक इसके पीछे मिला दीजिए, एक इधर का मिला दीजिए, इसी तरह नीचे। तो देखेंगे 6 अवयवी कणों से 8 अवयवी कणों का निर्माण हो जाएगा। और चतुष्फलकी में कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। चतुष्फलकी में क्या होता है, चतुष्फलकी में अब देखिए एक अवयवी कण यहाँ है, एक अवयवी कण यहाँ है, एक बीच में, ये 3 इनसे मिले और एक क्या हुआ, इनसे मिल गया। तो 3, अब 4 अवयवी कणों से 6 बन गए। कितने फलक बन गए, 6 फलक, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि देखिए थोड़ा कठिन तो है मगर आपको समझना होगा। तो इसमें कितने प्रकार के आप देखेंगे, इसमें आप देखोगे
कि यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होती है दो टाइप की होती है। एक होती है चतुष्फलकी छिद्र, एक होता है अष्टफलकी छिद्र। चतुष्फलकी में 4 कण होते हैं, अष्टफलकी में 6 कण होते हैं। और इसमें जो मतलब आप देखोगे 6 कणों से, 6 विमीय कणों से किसका निर्माण होगा, 8 फलक का निर्माण होगा। और 4 फलक से किसका कितने का 4 विमीय कणों से 6 जो होंगे फलक का निर्माण होगा। ठीक है, 4 विमीय कणों से, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार आज आपने ये वीडियो के माध्यम से जाना कि जो निबिड़तम संकुलन है 1D 2D और 3D क्लोज पैकिंग का, तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से वीडियो 2-3 बार देखेंगे तब जाके आपको अच्छा समझ में आएगा। और इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन के आता है। अगर आपने समझ लिया है तो आपको रटने की या मतलब आप आराम से लिख लोगे। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।